अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल पर सिकंदराबाद क्लब फायर एक्सीडेंट, जी हाँ, बड़ी दुख की बात है मगर ये हुआ है और ये हुआ है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, आई गेस संडे अर्ली आवर, क्योंकि ये आज मैं आपको रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे भी 4-5 घंटे पहले ही मालूम हुआ था। पहले मैंने न्यूज़ चैनल्स चेक किए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने भी मतलब ये बताया है कि सच में ये फायर हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी और कई ऐसे डेक्कन क्रॉनिकल के पास भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आई गेस ये आपको कल मिल जाएगी, लेकिन हैदराबाद रूटीन्स आपको ये पहली इन्फॉर्मेशन देता है। जी हाँ, सिकंदराबाद क्लब पर फायर एक्सीडेंट हुआ है। फायर एक्सीडेंट किस वजह से हुआ ये एग्जैक्टली तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि ये बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट हुआ है। इससे पहले भी, यानी कुछ साल या 1 साल पहले की बात है या 2 साल, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, जब भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, मगर इस बार मैसिव हुआ है, मैसिव शॉर्ट सर्किट। आई गेस सो कह नहीं सकते, मगर फायर तो ब्रोकआउट हुआ है सिकंदराबाद क्लब पर और ये बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन था सिकंदराबाद क्लब पे। वहाँ पर दो कॉलोनेट एरिया कहा जाता है, कॉलोनेट बार, यानी कि जो फ्रंट एरिया, जो ब्रिटिश ज़माने में कॉलम्स जैसा बिल्डिंग के लगाए जाते थे फ्रंट एरिया, वो पूरी तरीके से स्मैश और डिस्ट्रॉय हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिल्कुल तबाह हो गई है। और इसके मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँ इन द मिडल ऑफ द वीडियो। जी हाँ, तो ये 2 एरियाज़ बहुत तरीक़े से तबाह हो गया है और इसका नुकसान कुछ अराउंड 35 टू 40 करोड़ माना जा रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है सिकंदराबाद क्लब को। मैं इसके बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो वहाँ पर सिकंदराबाद क्लब में एक कंजर्वेशनिस्ट भी रहते थे जिनका नाम कुछ अनुराधा था। तो उन्होंने घर उनका कुछ करीबी था, तो वो समझे कि एक छोटा मोटा इंसिडेंट है, मगर बाद में लोगों से पता चला कि इतना बड़ा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है सिकंदराबाद। उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा दुख जाहिर किया। यहाँ पर फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्मेशन मिली थी 3:30 बजे, उन लोगों ने यानी 2:30 को मिली थी, 3:30 बजे उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को वहाँ पर भेज दिया और इट वाज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पर मेन सिलेंडर्स रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए थे सिकंदराबाद क्लब में, जिसकी वजह से फायर को स्टॉप करना वाज टोटली अनकंट्रोलेबल। तो इट वाज डेवास्टेटेड कंप्लीट बिल्डिंग। तो जहाँ का फ्रंट साइड, जिसे हम कॉलोनेट बार और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस माना जाता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। मैं आपको सिकंदराबाद क्लब के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो नहीं जानते। सिकंदराबाद क्लब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब इन हैदराबाद है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1878 में, इसको एस्टेब्लिश किया था बाय द ब्रिटिश पीपल। इस क्लब में बस ओनली एलिट्स को ही अलाउ किया जाता था, यानी कि बिग शॉट्स, एलिट यानी बहुत दौलत वाले और एक सोसाइटी में जो एक बड़ा नाम रखते हैं, उन लोगों को ही अलाउ किया जाता था। और सिर्फ निज़ाम जो मतलब एक एलिट ग्रुप्स में शामिल होते थे, तो कुछ मेंबर्स ऑफ निज़ाम और कुछ मेंबर्स ऑफ हैदराबाद जो एक नोबल पोजीशन रखते थे, वो लोगों को ही अलाउ किया गया था सिकंदराबाद क्लब में। तो ये क्लब जो है आपको मिलेगा 22 एकर्स पे ये क्लब पूरा फैला हुआ है और इस क्लब को 144 ईयर्स ओल्डेस्ट क्लब भी कहा जाता है। इसे 144 ईयर एडिफिस भी कहते हैं, यानी कि एक लार्ज बिल्डिंग को एडिफिस भी कहा जाता है। इसमें अराउंड 8000 मेंबर्स हैं अभी और इसको हेरिटेज का खिताब भी दे दिया गया। इसमें स्पेशली सेलिंग एनेक्स भी है, यानी कि स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। ये एक बहुत ख़ास बात है क्योंकि 3 to 4 एकर्स पे सेलिंग एनेक्स भी बनाया गया है इसमें, जो सिकंदराबाद क्लब का ख़ुद का है। और इसमें डाइनिंग हॉल तो वही ब्रिटिश एरा में जैसा होता था, एकदम एलिट्स के ज़माने का नोबल जो लोग होते थे डाइनिंग करते, जैसे आपने फलकनुमा पैलेस में देखा होगा, सेम वही वैसे स्टाइल का ही इसमें डाइनिंग हॉल है, ओपन थिएटर्स है, स्विमिंग पूल्स है और जिम्स वगैरह, क्रिकेट स्टेडियम, बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो उस ज़माने में, ये लास्ट पॉइंट कहकर मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ, उस ज़माने में निज़ाम्स हंटिंग का बहुत शौक़ रखते थे, तो इस सिकंदराबाद क्लब को यानी हंटिंग लॉड्जेस भी कहा जाता था। ज़माने में सालार जंग 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मीर तुराब अली ख़ान प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे निज़ाम के ज़माने में।
तो उस वक्त ये लोग अपना हंटिंग ट्रिप्स कर कर इस लॉड्जेस में रहने आते थे। फिर ये सिकंदराबाद क्लब्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर रहने लगे, सोल्जर्स आकर रहने लगे, क्योंकि वो लोगों को ड्यूटी असाइन की गई थी उस वक्त इसका टेक केयर करने के लिए, यानी कि सिकंदराबाद क्लब का टेक केयर करने के लिए। और रेलवे स्टेशन जो होता था मेनली उनकी ऑफिस वहाँ पर रहती थी, तो ज़्यादातर जो है सोल्जर्स यहाँ पर आया जाया करते थे, तो उनकी वो ड्यूटी असाइन की गई थी उस वक्त। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और हैदराबाद रूटीन्स कोशिश करता है कि हैदराबाद में जो भी अवेलेबल अपडेट्स हो और कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो या कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो तो फ़ौरन आपको प्रेजेंट करें। तो दोस्तों मेरी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको एक स्क्रीन के नीचे राइट कलर रेड बटन होगा, उससे बस क्लिक कीजिए। हर वीडियो को बस एक ही बार आपको क्लिक करना है, जो ग्रे में हो जाएगा। हर बार उसको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ग्रे हो गया तो ये यानी कि आप सब्सक्राइब हो गए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में मुझे याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।